क्या हार छीन लेगी मेसी की महानता? अर्जेंटीना ने फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में क्रोएशिया को हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। अपना 5वां वर्ल्ड कप खेल रहे मेसी ने ऐलान किया है कि फाइनल के बाद वे संन्यास ले लेंगे। क्या ये शानदार खिलाड़ी विश्व खिताब का सूखा उस तरह खत्म कर पाएगा जैसा उसने कोपा अमेरिका जीतकर किसी अंतरराष्ट्रीय ट्रॉफी का किया था? लियोनेल मेसी के पास सब कुछ था सिवाय उस स्वर्ण पदक के। वे शिखर पर थे, किंतु उनके सिर पर कोई मुकुट नहीं था। यह आकाश वृत्ति उन्हें छलती थी। स्वर्ण पदक जो तब उनके गले में कंठहार की तरह पहनाया जाता जब उन्होंने अर्जेंटीना की सफेद फिरोजी जर्सी पहनी हो, लेकिन ये कभी हुआ नहीं था। ये स्वर्ण पदक मेसी के लिए एक ऐसा स्वर्ण मृग बन गया था जिसकी मरीचिका उन्हें दूर खींचे लिए जाती थी, विलकता से भरती थी, किंतु लक्ष्य अर्जित नहीं होता था। चंद्रमा पर दाग था, स्वर्ण में सुगंध नहीं थी, मणि में कोमलता नहीं, कुछ ना कुछ हमेशा अधूरा रह जाता था। अर्जेंटीना ने आखिरी बार वर्ष 1993 में एक अंतरराष्ट्रीय ट्रॉफी जीती थी। वे डिएगो माराडोना के पराभव का दौर था। विश्व विजय का गौरव पहले ही अर्जेंटीना के हिस्से में आ चुका था, किंतु जिस खिलाड़ी को माराडोना के बाद अर्जेंटीना का सबसे बड़ा फुटबॉलर एक स्वर से स्वीकारा गया, वे अपना पूरा करियर बिता देने के बावजूद इस अभाव की पूर्ति नहीं कर सका था। फिर एक सुबह ये चित्र बदल गया। अर्जेंटीना ने एक इंटरनेशनल ट्रॉफी जीत ली। उसने वैसा लियोनेल मेसी की सरपरस्ती में किया। मेसी ने न केवल ट्रॉफी उठाई बल्कि टूर्नामेंट में श्रेष्ठता के दूसरे पुरस्कार भी अपने नाम किए। मेसी चाहे तो इस ट्रॉफी को मुकुट की तरह अपने सिर पर पहन सकते हैं। राजा का सिर अब नंगा नहीं है, स्वर्ण मृग अब छलावा नहीं। चंद्रमा पूर्ण हो गया है और उसकी कांति ने कालिमा को छिपा दिया है। किंतु वैसी नौबत आनी नहीं चाहिए थी। आप कभी किसी श्रेष्ठ खिलाड़ी का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं कर सकते कि उसने कितने गोल किए और कितने पदक जीते। बहुत संभव है कि कोई बहुत अच्छा खेलकर भी हार जाए। अपने तमाम नियमों, रणनीतियों और प्रतिभा के प्राकट्य के बावजूद फुटबॉल का खेल एक ऐसी अराजकता की अभिव्यक्ति है जिसमें आप हमेशा चीजों के लिए तर्क नहीं प्रस्तुत कर सकते। यहाँ चंद सेंटीमीटर के फासले से नियति बनती बिगड़ती है। तब आपको ये याद रखना होता है कि कौन मन से खेला, किसने एक खूबसूरत मूवमेंट से हमारी तबीयत हरी की, किसने सुंदरता के प्रतिमान रचे, किसने हमें सामूहिक रूप से दाद देने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि योहान क्राइफ ने कभी विश्व कप नहीं जीता, डिएगो माराडोना ने कभी चैंपियंस लीग नहीं जीती, रोबर्टो बैजियो विश्व कप फाइनल में निर्णायक पेनल्टी चूक गए, जिनेदिन जिदान विश्व कप फाइनल में रेड कार्ड का कलंक लेकर लौटे। 1974 की नीदरलैंड्स और 1982 की ब्राजील सर्वकालिक महान टीमें होने के बावजूद खाली हाथ रहे। चावी और इनिएस्ता ने कभी बैलोन डियोर नहीं जीता। क्या फर्क पड़ता है? क्या फुटबॉल का इतिहास क्राइफ, माराडोना, बेजियो, जिदान, सोक्रेटिस, चावी, इनिएस्ता के बिना लिखा जा सकता है? क्या फुटबॉल का इतिहास मेसी के बिना लिखा जाता? क्या इतिहास ये बयां करता है कि लियोनेल मेसी ने एक भी अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी नहीं जीती, इसलिए वे दोयम दर्जे के खिलाड़ी थे? अगर वैसा होता तो इससे फुटबॉल की भावना शर्मिंदा होती। शुक्र है कि मेसी ने वैसा होने के अंदेशों पर पलीता लगा दिया और उनके नेतृत्व में अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका जीत लिया। राहत की सांस बहार की बयार की तरह हमारे दिलों में बस गई। जो लोग लियोनेल मेसी के करियर को नजदीकी से फॉलो करते रहे हैं, ये जानते हैं कि मेसी के यहाँ गौरव और पराभव की एक समांतर धारा निरंतर बहती रही है। बार्सिलोना के स्वर्ण युग में पेप गोर्दियोला जैसे रणनीतिकार के निर्देशन में मेसी ने कीर्तिमानों की झड़ी लगा दी थी। पदक बरसने लगे थे। उन्हें सर्वकालिक महान फुटबॉलर एक मत से स्वीकार लिया गया था। किंतु अर्जेंटीना के लिए खेलते हुए तब भी मेसी के हाथ निराशा लगी। मेसी ने विगत 14 वर्षों में 4 अंतर्राष्ट्रीय फाइनल हारे हैं। एक बार वे सेमीफाइनल तक पहुंचे और एक बार नॉकआउट राउंड तक। इनमें एक विश्व कप फाइनल और 3 कोपा अमेरिका फाइनल शुमार हैं।
मेसी बार बार अपनी जर्सी पहनते, जुराबे चढ़ाते, कैप्टन्स आर्म बैंड पहनकर मैदान में उतरते और हर बार हताशा किसी मुस्तैद सेंट्रल डिफेंडर की तरह परछाई बनकर उनका पीछा करने लगती। मेसी भीतर से टूट गए थे। पहले ऐसा होता कि अर्जेंटीना से निराश होकर वे बार्सिलोना जाते और वहां कुछ हासिल कर खुद को दिलासा देते, जैसा कि उन्होंने 2014 की विश्व कप पराजय के ऐन बाद बार्सिलोना के लिए 2015 में ट्रेबल जीत कर किया था। किंतु बीते वर्षों में बार्सिलोना में भी मेसी को निरंतर पराजयों का सामना करना पड़ा। 2 बार चैंपियंस लीग सेमीफाइनल और 3 बार क्वार्टर फाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मामूली अंतर से उन्होंने लीग गंवाई, एक कोपा देल रे फाइनल हारा। ये एक अनवरत त्रासद कथा रही। मेसी निरंतर उत्कृष्ट खेलते रहे, किंतु सफलता के मानदंडों पर सोचने वाले संसार ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने पूछा, तुमने गोल तो किए, असिस्ट तो किए, अच्छा तो खेला, पर ट्रॉफी कौन सी जीती? मेसी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते थे। अपना समूह लेकर लौट आते थे। हीन भावना से भरे उनके आलोचक अट्ठास करते थे। ये अट्ठास मेसी को खलता था, उनके प्रशंसकों की आत्मा में कांटा बनकर चुभता था। अब इसका अंत हो गया। मेसी के प्रशंसक ही जानते हैं कि इस कोपा ट्रॉफी के क्या मायने हैं। मेसी तो खैर जानते ही हैं कि ये उनके लिए क्या है। उनके लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं। इस पर बार्सिलोना की तमाम ट्रॉफियां निछावर हैं। खिताबी मुकाबले में ब्राजील बेहतर टीम थी। उसने सर्वाधिक धावे बोले और 40 के बरअकस 60% बॉल पोजेशन रखा। कोई भी बड़ा खिलाड़ी अपनी टीम को फाइनल तक ले जा सकता है, जैसा कि मेसी ने 4 गोल और 5 असिस्ट के साथ किया। लेकिन खिताबी मुकाबला जीतने के लिए टीम के स्तर पर एक बड़े सामूहिक प्रयास की जरूरत होती है। मेसी के लिए ये टूर्नामेंट उनकी टीम ने जीतकर उन्हें तोहफे में दिया। हीरे जवाहरात में तौला जाए वैसे उम्दा फर्स्ट टच के साथ अनखेल डी मारिया ने निर्णायक गोल किया। उन्होंने गोंजालो हिगुएन जैसी भयानक भूल नहीं की, जिन्होंने 2014 के विश्व कप फाइनल में गोलची से आमना सामना होने पर चौकी के बाहर गेंद मार दी थी। अर्जेंटीना के गोलकीपर मार्टिनेज दीवार की तरह पूरे समय खड़े रहे। उनके डिफेंडरों मोंटिएल, रोमेरो, ओतामेंदी ने गोल चौकी की रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। मेसी गदगद होकर ये देख रहे होंगे। उन्हें इस मदद की सख्त जरूरत थी कि कोई उनके लिए हाथ बढ़ाकर उन्हें आसरा दे। माराडोना के लिए बरूचागा ने निर्णायक गोल करके विश्व कप जीता था। मेसी के लिए डी मारिया ने विजयी गोल दागकर कोपा जीता और उनकी झोली में डाल दिया। सितार वादन में जो महत्व स्वराघात का होता है, फुटबॉल में वही महत्व फर्स्ट टच का है। मेसी के पास सबसे नफीस फर्स्ट टच है। फर्स्ट टच यानी खेल में गेंद को ऐसे प्राप्त करके आगे धकेल देना कि आक्रमण की गति और प्रवाह बाधित ना हो। ये कोमल और सधा हुआ स्पर्श गहरे अभ्यास, एकाग्रता और विरल प्रतिभा से ही संभव है। मेसी का फर्स्ट टच प्रेक्षकों को अभिभूत कर देता है। गेंद को उचित गति के साथ सही दिशा में कैसे भेजना है, इस कौशल ने मेसी को अनेक सर्वश्रेष्ठ प्लेमेकर पुरस्कार भी दिलवाए हैं। मेसी आक्रमण पंक्ति में खेलते हैं, किंतु अपनी टीमों में मिडफील्ड से गेंद को लेकर आगे बढ़ने का जिम्मा भी वही संभालते हैं। विगत कुछ वर्षों में नई फ्री किक तकनीक की इजाद करके मेसी ने अपने खेल में नया पहलू जोड़ा। सर्वोत्कृष्ट ड्रिबलर तो वे हैं ही। ड्रिबलिंग में मेसी के भीतर की लय अपूर्व रूप से व्यक्त होती है। जब उनके सहयोगियों को अपने सामने एक अभेद व्यू नजर आता है, तब मेसी स्पेस के भीतर रोशनी का एक गलियारा देख सकते हैं और उसमें से गोल दाग सकते हैं, मानो सुई में धागा पिरो रहे हैं। उनकी अवबोधात्मक प्रतिभा का ये उजाला उन्हें विशिष्ट बनाता है। बास दफे मालूम होता है कि आयामों की उनकी समझ अति दिव्य है और वे फुटबॉल फील्ड में मौजूद होने के बावजूद उसे विहंगम दृष्टि से देख पाते हैं। उनके प्रशंसक कहते हैं कि प्लेस्टेशन गेम्स में जैसी फुटबॉल खेली जाती है, वैसी फुटबॉल मेसी फील्ड में खेलते हैं। मेसी नाम का ये खिलाड़ी हमें बतलाता है कि अपना काम धैर्य और सुरुचि से करते चले जाना भी एक बड़ी सफलता है।
देर अबेर संसार इसे परखता ही है। ये संभव ही नहीं कि कोई व्यक्ति चुपचाप सुंदर काम करता चले और उस पर किसी गुणगाहक की नजर न पड़े। मिडफील्ड विश्व कप विशेष, फुटबॉल के किस्से, खिताब का अंश। प्रकाशक रुख पब्लिकेशंस।